Hello students, my name is Vikas Thavar and today I am going to explain part 7, part 8, part 9 means para 7, para 8, para 9 of the lesson The Little Girl class 9th Beehive book. Okay, so what happened later बाद में क्या होता है कि जो उसके पिताजी हैं केजिया को खूब डांटते हैं पहले तो, और क्योंकि केजिया टोर हिज इम्पोर्टेंट पेपर्स, केजिया उनके जो इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं उनको फाड़ देती है और जो वो क्वेश्चन बनाना चाहती है उनमें फिल कर देती है। ठीक है, क्योंकि वो सरप्राइज़ देना चाहती थी अपने पिताजी को ऑन हिज बर्थडे। तो आगे क्या होता है, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के बाद, बताने के बाद, चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद क्या होता है, शी ले इन द शेडोड रूम, एक छायादार रूम कमरा होता है, वहाँ पर वो लेट जाती है। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, जो शाम की जो लाइट जली होती हैं बिजलियाँ, तो उनको देखती रहती है। मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और जो फर्श होता है वहाँ पर वो दुख वाले पैटर्न बना रही होती हैं, चिन्ह बना रही होती हैं। ठीक है, द फादर केम इन टू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड। पिताजी कमरे में आते हैं, उनके हाथ में क्या होता है, एक रूलर होता है, एक स्टिक होती है उनके हाथ में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, और पिताजी उसको बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें इसके लिए मारूंगा, तुम्हारी पिटाई करूँगा। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, बच्ची चिल्लाती है, बोलती है ओ नो नो, अरे नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और बेड क्लॉथ जो कपड़ा होता है बेड का, उसके ऊपर उसके अंदर वो छिपी हुई होती है। ही पुल्ड देम असाइड, कपड़ों को क्या करता है वो साइड में कर देता है, उसके पिताजी साइड में कर देते हैं उसको। सिट अप ही ऑर्डर्ड, और उनको उसको आदेश देते हैं केजिया को, और कहते हैं बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को आगे की तरफ कर लो। यू मस्ट बी टॉट वंस और फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू। और वो बोलता है, ये बोलते हैं उसके पिताजी कि तुम्हें ये चीज़ सीखनी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, जो चीज़ तुम्हें बिलोंग नहीं करती, उसको क्या करना है, टच नहीं करना है। ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लड़की बोलती है केजिया कि लेकिन ये तुम्हारे बर्थडे के लिए ही था पिताजी। डाउन केम द रूलर ऑन हर है और लिटल पिंक पाम, और उसके जो पिंक कलर के जो हथेली होती है वहाँ पर रूलर आता है सीधा, मतलब कि सीधा वो स्टिक मारते हैं वहाँ पर। आवर्स लेटर, घंटों बाद क्या होता है, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शाल, जब केजिया की दादी उसको एक शॉल में लपेट कर लेके आती है। रॉक्ड एंड रॉक्ड हर इन द रेकनिंग चेयर, रॉक्ड मतलब झूलना, रेकनिंग चेयर मतलब झूलने वाली जो कुर्सी होती है, और उसको झूलने वाली कुर्सी पर झुलाती है। द चाइल्ड क्लंज टू हर सॉफ्ट बॉडी, जो दादी होती है उसके साथ ही केजिया क्या होती है, चिपकी हुई होती है। क्लंज मतलब चिपके रहना, मतलब इतनी डरी हुई होती है वो बच्ची। आगे क्या होता है, वट डिड गॉड मेक फादर फॉर, सी सॉफ्ट, लड़की शुभकियाँ से बोलती है कि भगवान ने, वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, मतलब भगवान ने पिताजी को किस लिए बनाया है। हेयर से क्लीन हैंकी डार्लिंग, और उसकी दादी बोलती है कि ये एक साफ़ सुथरा रुमाल ले लो बेटा। ब्लो योर नोज, अपनी नाक को साफ करो। गो टू स्लीप, सोने चले जाओ। पैट, और उसको थपथपाती है। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तुम ये सारी चीज़ों के बारे में भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने पिताजी को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उदास थे, सुनने को तैयार नहीं थे उस रात। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चे ने कभी नहीं भुलाया वो चीज़। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर्ड फ्लू इन टू हर चीक्स, अगली बार जब जैसे वो अपने पिताजी को उसने देखा, वो जल्दी से क्या करती है, अपने हाथों को अपनी कमर के पीछे छिपा लेती है, और जो उसके गाल होते हैं उसके चेहरे का रंग लाल हो जाता है। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, अब मैकडोनल्ड्स एक अलग परिवार है, वो पड़ोस में ही रहते हैं उनके। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप
In the fens, the little girls saw them playing tag in the evening. जो फैंस होती है जिसको बाड़ बोलते हैं या फिर पगडंडी बोल देते हैं, तो उसके थ्रू वहाँ से वो क्या करती है, बच्ची उनको देखती है, वो खेल रहे होते हैं, क्या टैग खेल रहे होते हैं, जिसको पकड़म पकड़ाई बोलते हैं। शाम को टैग खेल रहे होते हैं वो। द फादर विद द बेबी, जो पिताजी होते हैं अपने बच्चे के साथ, मो, जिसका नाम मो होता है, ऑन हिज शोल्डर, अपने कर रखा होता है उन्होंने, अपने कंधे पर रख रखा होता है, बच्चे को बैठा रखा होता है। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड। और जो दो बच्चियाँ होती हैं, उसकी जो लड़कियाँ होती हैं, वो कोट की पॉकेट पर झूल रही होती हैं और भाग रही होती हैं, घूम रही होती हैं फ्लावर बेड्स के, जो फूलों का जो गुच्छा होता है वहाँ पर, शेकिंग विद लाफ्टर, और खुशी के मारे वो लोटपोट हो रहे हैं, हंसी के मारे लोटपोट हो रहे हैं वो। Once he saw the boy turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. एक बार जब उसने देखा कि बच्चे ने क्या किया, जो होज है, जो पाइप है, वो उसको खोल दिया था अपने पिताजी के सामने, और उसके पिताजी क्या करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, हंस रहे होते हैं उस टाइम पर। वो मीन्स दे वर हैविंग फन, वो फन कर रहे होते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। फिर उसने डिसाइड किया, उसने माना कि अलग अलग तरीके के पिताजी होते हैं इस दुनिया में। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक एक दिन जो केजिया की मम्मी होती है वो बीमार हो जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वो और उसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। वो दोनों क्या कहाँ चले जाते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके, दिस इज़ द पार्ट पैरा 7, पैरा 8 एंड पैरा 9। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैरा कंप्लीट होगा बेटा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।